हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। आज है 13 नवंबर 2024 और आज का हम देखेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो पहला करंट अफेयर है अजरबैजान का कैपिटल बाकू। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है UNFCCC का COP29 हो रहा है। ठीक है, बाकू शहर जो है कैपिटल जो है इसकी कैस्पियन सागर पे है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है मैप के दृष्टिकोण से। ठीक है, का बेसिकली ये UN का क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है जो हर साल होता है अलग अलग देशों में। ठीक है, कुछ हमें प्लेसेस याद होने चाहिए, इसका कॉप सीरीज़ याद होना चाहिए। जैसे COP21 जो है ये हुआ था पेरिस में 2015 में। ठीक है, पेरिस में 2015 में हुआ था। इसके बाद इससे पहले वाला जो है COP28 हुआ था दुबई में। ठीक है, तो ये भी याद रखना, पूछ सकता है एग्ज़ाम में। इसके पहले 27 सरमल शेख इजिप्ट में हुआ था। ठीक है, 26 काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये ग्लासगो, स्कॉटलैंड का जो सिटी था ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, वहाँ पे हुआ था। तो ये भी आप 4-5 कॉप याद रखो कहाँ कहाँ हुआ था, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, और बेसिकली ये अजरबैजान के सिटी बाकू में हो रहा है। ठीक है, तो ये जिस बेसिकली जो बाकू सिटी है कैपिटल है इसकी, ये कैस्पियन सागर पे है। तो कैस्पियन पे आप जान लो कंट्री कौन कौन से कंट्री से बॉर्डर लगता है। तो उसका बॉर्डर बेसिकली मैंने बताया था, एक कितार कितार फार्मूला पे याद रखो। कितार के मीन्स कजाकिस्तान, आई फॉर ईरान, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अजरबैजान, आर फॉर रसिया। तो 5 देशों से कैस्पियन सागर का जो है बॉर्डर लगता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अजरबैजान से किसका किसका बॉर्डर लगता है। तो अजरबैजान से लैंड बाउंड्री बेसिकली रसिया से लगता है, ईरान से लगता है, आर्मेनिया से लगता है और जॉर्जिया से लगता है। 4 देशों से लगता है लैंड बॉर्डर इसका। ठीक है, इसका डिस्प्यूट एरिया काफ़ी न्यूज में रहता है। उसका नाम है नैग्रोनो कारावाक। ये पूछेगा तो आप आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच है। ठीक है, ये देखो अजरबैजान का मैप में देखो लोकेशन, इसका जो है इसके ईस्ट में जो है कैस्पियन सागर है, वेस्ट में इसके जॉर्जिया है, आर्मेनिया है। ठीक है, साउथ में इसके तेहरान है और नॉर्थ में इसके रसिया है। ठीक है, 4 कंट्रीज से बॉर्डर लगते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर पे देखते हैं। तो गोटी कोया ट्राइब जो है न्यूज़ में बना हुआ है, इसी गोटी कोया ट्राइब भी कहते हैं। ठीक है, क्यों न्यूज़ में बना है? क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो 338 ये के अंतर्गत है, याद रखना। ठीक है, ये 338 से अलग किया गया है। 338 किससे? तो शेड्यूल कास्ट से है, तो ये याद रखना। तो बेसिकली ये कमीशन जो है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब ने बोला है सेंटर से और स्टेट गवर्नमेंट से कि वो सबमिट करें रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ द गोटी कोया ट्राइब का। ठीक है, क्योंकि उसकी ये छत्तीसगढ़ की ट्राइब है, ये आदिवासी ट्राइब जो है छत्तीसगढ़ की है और इसे जो है 2005 में इसे रीलोकेट किया गया था अदर नेबरिंग स्टेट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नक्सल और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच जो है मुठभेड़ हो गया था, तो ये इन ट्राइब को हटाया गया कि इनकी जान की सुरक्षा हो। ठीक है, तो बगल वाले राज्यों में जो इसके बगल हैं आंध्रा, उड़ीसा, यहाँ सब इनको रिप्लेस किया गया था। तो उसी पे रिपोर्ट मांग रही है कि कोर्ट जो है रिपोर्ट मांग रही है कि उनकी, सॉरी कोर्ट कह रहा हूँ, कमीशन रिपोर्ट मांग रही है कि इनकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो इनका जो है मदर टंग लैंग्वेज है गोंडी। ठीक है, जो कि साउथ सेंट्रल द्रविडियन लैंग्वेज है। ओके, अगला करंट अफेयर देखते हैं। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने जो है द स्टेट ऑफ द क्लाइमेट चेंज 2024 रिपोर्ट लॉन्च किया है। ठीक है, अपडेट फॉर द COP29 के लिए जो है इसके बैकड्रॉप में काम करेगा UN क्लाइमेट समिट जो बाकू में होने वाला है। ठीक है, जो अभी हम लोग देखें, तो उसी के उसमें जो है ये रिपोर्ट जारी किया गया कि आप डाटा को रखा जाएगा। नेक्स्ट है इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, इसका हिंदी होता है अंतर राज्यीय परिषद। ठीक है, बेसिकली न्यूज में इसलिए क्योंकि इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ओके, तो बेसिकली ये फोरम जो है काम करता है सेंटर एंड द स्टेट कोऑर्डिनेशन के, राज्यों और केंद्र के बीच जो है कोऑर्डिनेट और कोऑपरेटिव का काम करता है। ठीक है, इसे इस्टेब्लिश किया गया था आर्टिकल 263 के अंतर्गत। ठीक है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर
इन 1990 में, ठीक है। राष्ट्रपति के आर्डर से 1990 में इसे स्थापित किया गया था सरकारी या कमीशन के रिकमेंडेशन पे। तो ये ध्यान रखना। इसमें कंपोजिशन कौन होता है, तो बेसिकली चेयरमैन इसके प्रधानमंत्री होते हैं खुद, और मेंबर होते हैं ऑल सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी, इस समय 3 टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी में जो है असेंबली है, तो वहाँ के सीएम होंगे। तो कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, दिल्ली के हैं, पौंडुचेरी के हैं, ठीक है। तो वहाँ के लोग भाग लेंगे। और जो है 6 मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के भाग लेंगे, जिसको नॉमिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो इसको याद रखना, ये इसमें कई फैक्ट हैं और पूछा जाता है लगातार पेपर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर 2024। तो इसको बेसिकली बीपो ने जारी किया है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है। भारत का जो है पेटेंट में जो है 6th रैंक है। भारत का पेटेंट है 64,500 पेटेंट कराया भारत ने, ठीक है। और दुनिया लेवल पे जो है इसको भारत का रैंक है 6ठा। तो ये याद रखना, 6 रैंक। नेक्स्ट चलते हैं। अभी जो हाल में ही संजीव खन्ना जो है अपना शपथ लिए हैं 91वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो ये बेसिकली जो चीफ जस्टिस होते हैं, जैसे 33 जज हैं, 1 CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनमें जो 33 में जो सबसे सीनियर होता है वही बनता है जो है चीफ जस्टिस, ठीक है। जो इसमें सबसे ज़्यादा सीनियर होगा उम्र के हिसाब से, उसको ही बनाया जाता है चीफ जस्टिस, ठीक है। तो इसको रिकमेंड करेंगे, जो उस समय के जो चीफ जस्टिस होंगे वो रिकमेंड करेंगे कि नेक्स्ट CJI कौन बनेगा, ठीक है। लेकिन कोई जज सुप्रीम कोर्ट का कैसे बनता है, वो कोलेजियम के द्वारा बनता है, ठीक है। जज को जज ही नियुक्त कर रहे हैं भारत में, ठीक है, तो उसे कोलेजियम कहा जाता है। आओ देखते हैं कोलेजियम क्या है। तो बेसिकली ये रिकमेंड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, हाई सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का, ठीक है। तो अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। रिकमेंडेशन कौन करता है, कोलेजियम, ठीक है, आर्टिकल 124 के तहत। और जो हाई कोर्ट है उनमें 217 के तहत, ठीक है। फॉर अपॉइंटमेंट इन सुप्रीम कोर्ट, तो बेसिकली इसमें जो है कोलेजियम में CJI होते हैं प्लस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं। इन्हें कोलेजियम कहा जाता है, 1+4। तो ये याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ में बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने ओवर रूल किया अपने जजमेंट को, 1967 के जजमेंट को, ठीक है। उसमें 1967 में बोला था कि ये माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है, माइनॉरिटी के लिए। बट अब बोला है कि ये माइनॉरिटी स्टूडेंट का स्टेटस दिया है, ठीक है। तो ये देखो, बिकेम द बेसिस फॉर द डिनाइंग द माइनॉरिटी स्टेटस इन द इंस्टीट्यूशन। तो वो अपने जो है जो रिकमेंड दिया, जो 1967 में जजमेंट दिया था कि ये माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है, उसको जो है ओवर रूल यानी कि बदला है, और कहा है कि ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये माइनॉरिटी स्टेटस है, ठीक है। इसको तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, इसको जो ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये गवर्नमेंट रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। गवर्नमेंट इसको फंड करती है, देखती भी है। तो इसके हिस्ट्री को देखते हैं। तो बेसिकली इसे इस्टेब्लिश किया था, सोशल रिफॉर्मर थे सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। और किस नाम से, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से इसे इस्टेब्लिश किए थे। जब था तो कॉलेज के नाम, कॉलेज था जब इस्टेब्लिश किए थे 1875 में। बाद में ये जो है यूनिवर्सिटी बना है। तो इसकी मदद भी किए थे राजा जय किशन, जो वहाँ के लोकल राजा थे, वो जय किशन ने मदद किया था इसको बनवाने में। और जो है ये एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, बिकम द AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना 1920 में, ठीक है। और क्यों, किसके द्वारा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट के द्वारा इसे जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया गया। इसको माइनॉरिटी स्टेटस में जजमेंट क्या था सुप्रीम कोर्ट का, तो 1967 में 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो है रिकमेंड दिया था, मतलब अपना वो दिया था जजमेंट की अजीज़ बख्श वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, कि जो AMU है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इट कैन नॉट बी कंसिडर द माइनॉरिटी स्टूडेंट, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो उन्होंने इस जजमेंट में बोला था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बेसिकली, ठीक है, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है, ये बोला था। 5 जज थे उसमें, ठीक है। तो लेकिन अब जो जजमेंट आया है नवंबर 2024 में, उसमें 4+3 यानी कि 4 ने ये माना है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, और 3 ने माना है कि ये माइनॉरिटी स्टूडेंट नहीं है।
इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है इस पक्ष में गया कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, क्योंकि ये लार्जेस्ट बेंच ने डिसीजन लिया है तो इस पर ओवर रूल करेगा, ठीक है, जो पुराना जजमेंट था। तो इसे फिर मिल गया है। इसके बाद जो जब बोला था 1967 में कि ये जजमेंट जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसके बाद जो है सरकार ने एक बिल लाया था 1981 में और इसे जो है बना दिया था। क्या बना दिया था? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है फिर रद्द कर दिया कि ये जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। लेकिन अब देखो नवंबर 2024 में अंत में जाके सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ ये पूरा हम लोग देखे इसके बारे में, तो यही था इसका करंट। आगे चलते हैं, देखते हैं। जो है भारत ने जो है फर्स्ट ईवर स्पेस एक्सरसाइज किया है, ठीक है। क्या नाम है उसका? अंतरिक्ष अभ्यास 2024, ठीक है। ये बेसिकली डिफेंस स्पेस एजेंसी न्यू दिल्ली में बिगिन किया जाएगा, ठीक है, नई दिल्ली में। तो ये याद रखना कहाँ पे हुआ है, दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। 2 साउथ अमेरिकन कंट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाया है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के लिए, ठीक है। तो अपना ये जो है डिफेंस को स्मूथ कर रहा है, ठीक है, बूस्ट कर रहा है डिफेंस एक्सपोर्ट को। तो हम लोग देखते हैं पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर क्या है। तो बेसिकली इसे डिज़ाइन किया है आर्मामेंट रिसर्च एंड द डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ADRE, ये लेबोरेटरी ऑफ द DRDO का, यानी कि DRDO ने पिनाका को बनाया है, ठीक है। ये रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। इसे फर्स्ट टाइम यूज किया गया था कारगिल वार में, ठीक है, और हम लोग पाकिस्तान पर बढ़त बनाए थे इसी के कारण, ठीक है। तो अपना महत्वपूर्ण वेपन से भारत का। इसके कुछ फीचर देखते हैं। बेसिकली ये मल्टी ट्यूब लॉन्चर व्हीकल है, ठीक है, और ये जो है कई रॉकेट लॉन्च कर सकता है, ठीक है। इसमें जो है 2 पॉड कंटेनिंग द 6 रॉकेट ईच, सारे उसमें जो है 6 रॉकेट होते हैं, ठीक है। और ये 28 सेकंड में कम से कम 20 रॉकेट लॉन्च कर सकता है, ठीक है। सॉरी 48 सेकंड में 20 रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता है इसके पास। और इसका रेंज होगा 60 से 75 किलोमीटर रेंज, ओके। तो ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट रॉकेट लॉन्चर है। नेक्स्ट चलते हैं। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है एक टीम है रिसर्च, उस पर रिसर्च की है कि इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है और पुलिस ने जो है रिमूव किया है किसको? इंक्रोचमेंट को। कहाँ पे इंक्रोचमेंट था? तो बेसिकली सिरपुर लेक पे था। सिरपुर लेक कहाँ है? इंदौर में। तो इसी पे जो है इंक्रोचमेंट था, उसको हटाया गया है, ठीक है, NGT के गाइडलाइन के द्वारा, ठीक है, इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस के द्वारा। तो ये न्यूज़ में है सिरपुर लेक। तो सिरपुर लेक बेसिकली ह्यूमन मेड वेटलैंड है, ठीक है, मानव के द्वारा बनाया गया है और ये इंदौर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये 670 एकड़ में फैला है, ठीक है। 130 साल पुराना है ये, और महाराजा शिवाजी राव होलकर ने इसे बनवाया था। किस लिए बनवाया था? क्योंकि जनरेट किया था वाटर सप्लाई फॉर द सिटी ऑफ इंदौर, इंदौर के लिए जल सुविधा के लिए बनाया था, ठीक है। आगे देखते हैं एडवांसमेंट। नेक्स्ट देखते हैं एडवांसमेंट इन द नी रिहेबिलिटेशन। तो जो घुटने का जो है प्रत्यारोपण जो है के लिए न्यूज़ है। IIT रोपण जो पंजाब में है, उन्होंने जो है ये एडवांस किया है, साइंस टेक्नोलॉजी में काम किया है और नी रिहेबिलिटेशन पर काम किया है। टू क्रिएट ए मेडिकल डिवाइस, एक मेडिकल डिवाइस बनाया है फॉर द कंटिन्यूस पासिंग मोशन थेरेपी, ठीक है, कंटिन्यूस मोशन थेरेपी, यानी कि उसके लिए जो है इंस्ट्रूमेंट बनाया है जो काम करेगा अच्छे से घुटनों कर, ठीक है, आप फोल्ड कर सकते हो। एंड एड्रेस द हाई कॉस्ट एंड द रिलायंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशनल मोटोराइज्ड मशीन, ठीक है। जो ओल्ड मशीनरी थी उसको हटाया गया है और जो महंगा कास्ट था उसको भी इसके द्वारा हटाया जाएगा। तो ये कई इशू को सॉल्व करता है। नेक्स्ट चलते हैं। वेस्टर्न घाट में जो है एक नया प्लांट स्पीसीज खोजा गया है, उसका नाम है डिक्लिप्टेरा पॉलीमोर्फा, ठीक है, इसका नाम है। ये बेसिकली एक ग्रासलैंड है, ठीक है, और ये यूनिक डुअल ब्लूमिंग पैटर्न रखता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये वेस्टर्न घाट में खोजा गया। नेक्स्ट चलते हैं। IISc बेंगलुरु, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस बेंगलुरु ने जो है रिवील किया है नोबल अप्रोच टू कम्बैट द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को, ठीक है। ये क्या काम करेगा? ब्रेकिंग डाउन द बायोफिल्म बैरियर्स दैट प्रोटेक्ट डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को, ठीक है। तो ये न्यूज़ में है।
नेक्स्ट चलते हैं, 8th इंटरनेशनल एंशियंट आर्ट फेस्टिवल एंड द सिंपोजियम कहाँ पे हो रहा है? तो 8 से 10 नवंबर के बीच इंदिरा गांधी नेशनल आर्ट सेंटर नई दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, ये इंडिया गेट के पास है। नेक्स्ट चलते हैं, तो अगला है कि डॉक्टर नवीन राम गुलाम जो है न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं मॉरिशस के। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप इसको ध्यान रखना, परीक्षा में पूछ लेगा। नेक्स्ट है स्टेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द 725 करोड़ रुपए जो है फायर सर्विसेज को मॉडर्नाइज करने के लिए दिया गया है। किसको? छत्तीसगढ़ को, उड़ीसा को और वेस्ट बंगाल को। ठीक है, क्योंकि इसके वन रेंज, फॉरेस्ट रेंज को भी इससे बचाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है टाई अप किया है किसके साथ? ग्रीन एनर्जी के लिए टाटा पावर्स के साथ किया है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं, इसरो ने साइन किया एग्रीमेंट किसके साथ? स्पेस क्राफ्ट थर्मल रिसर्च सेंटर। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट थर्मल रिसर्च सेंटर के लिए साइन किया है आईआईटी मद्रास के साथ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव्ड किया है लोन किसको? उत्तराखंड लाइवलीनेस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो कितना दिया है? 200 मिलियन। तो ये पूछ लेगा कि किस राज्य को दिया गया है लाइवलीनेस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए? तो उत्तराखंड को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कौन सा रैंक है? इसको तो हम लोग देखें अभी, बीपो जो पेटेंट फिलिंग रिपोर्ट आई है बीपो की, उसमें जो भारत का स्थान 6 है। ठीक है, तो ये रहा आज का करंट अफेयर। देन थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में।